दोस्तों आज हम बात करेंगे लैकोपेरॉन मेरोडिप्लॉइड्स के बारे में। और ये लैकोपेरॉन मेरोडिप्लॉइड कैसे सेल्स में काम करते हैं और इनका रोल क्या है सेल के अंदर में, इनका फंक्शन क्या है, हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियो में लैकोपेरॉन के बारे में डिस्कस किया, लैकोपेरॉन कैसे काम करते हैं, लैकोपेरॉन किस तरह रेगुलेट होते हैं, लैकोपेरॉन कब ऑन होते हैं कब ऑफ होते हैं, ग्लूकोज लैक्टोज ये सब कैसे लैकोपेरॉन को रेगुलेट करते हैं। मैंने इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस पहले ही कर चुका है। और ये वीडियो में मैं सिर्फ लैकोपेरॉन मेरोडिप्लॉइड्स के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि लैकोपेरॉन मेरोडिप्लॉइड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट में। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत सारे लोग बिना प्रैक्टिस के वजह से छोड़ के आते हैं, बट ये बहुत ही इजी पार्ट है। और एक बार आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन हमेशा ही इजी लगेगा, और आप कभी भी इस क्वेश्चन को इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कभी इसको छोड़ के नहीं आएंगे। तो लैकोपेरॉन मेरोडिप्लॉइड्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लैकोपेरॉन के बारे में बोल देता हूँ कि ये लैकोपेरॉन कैसे काम करते हैं। तो ये लैकोपेरॉन का अगर आप जीन रीजन को देखिएगा तो लैकोपेरॉन कंपोनेंट का पहला पार्ट जो है वो रिप्रेशर है। रिप्रेशर नाम सुन के क्या लग रहा है, रिप्रेशर इसका मतलब क्या, ये रिप्रेस करेगा, ये किसी चीज़ को रिप्रेस करेगा जब, तो मतलब क्या होगा, वो काम नहीं हो रहा। तो रिप्रेशर का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। रिप्रेशर क्या करता है, वो इस लैकोपेरॉन के ऑपरेटर रीजन में जाके बाइंड करेगा। ऑपरेटर रीजन के ठीक पास है प्रोमोटर रीजन, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर होगा ZY और A जीन का, और RNA पॉलीमरेज जिसका काम है ट्रांसक्रिप्शन में, वो यहाँ पर बैठ तो सकेगा, पर क्योंकि यहाँ पर रिप्रेशर ने उसके रास्ते को गार्ड करके रखा है तो ये RNA पॉलीमरेज इसके आगे बढ़ नहीं पाएगा। और ये RNA पॉलीमरेज अगर नहीं आगे बढ़ पाया तो ये जीन से RNA कभी भी सिंथेसिस नहीं होगा, और RNA से फिर प्रोटीन भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे सेंट्रल डॉगमा के हिसाब से DNA से RNA और RNA से प्रोटीन बनता है। तो जब ये रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन को बाइंड करके रहेगा तो आपका RNA पॉलीमरेज बैठने के बाद भी, क्योंकि ये इसके रास्ते में बाधा कर रहा है, तो ये RNA पॉलीमरेज इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, और जब ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया तो यहाँ से वो हटेगा नहीं। पर ये रिप्रेसर को हटाने का एक रास्ता है। ये रिप्रेसर की एक विशेषता है, ये है कि ये रिप्रेसर 4 पॉलीपेप्टाइड से बना रहता है, इसे टेट्रामर प्रोटीन भी बोला जाता है। तो ये रिप्रेसर को आप अगर एलोलैक्टोज से बाइंड करा देंगे तो ये रिप्रेसर अपने आप हट जाएगा। अब बात यह है कि एलोलैक्टोज क्या चीज़ है, एलोलैक्टोज कहाँ से आता है। तो सेल में, सेल को जब आप ऐसे मीडिया में ग्रो करा रहे हैं जहाँ पर लैक्टोज हो और ग्लूकोज की मात्रा ना ही हो, तो सेल क्या करता है, लैक्टोज को कार्बन सोर्स के हिसाब से यूज़ करना शुरू कर देता है। उसके लिए क्या होता है कि सेल के अंदर लैक्टोज को पहले घुसना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन बैरियर से घुसा, ओके, यहाँ से घुसने के बाद बीटा गैलेक्टोसाइडेस इस सेल के अंदर रहते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेस वो क्या करते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेस इस लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करता है। ओके, लैक्टोज लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। और ये जो लैक जेड वाई, ये सब जो आप जीन देख रहे हैं, ये 3 जीन जो कि लैक ओपेरॉन के कंपोनेंट्स है, ये 3 जीन का काफ़ी स्पेशल रोल है इस लैक ओपेरॉन में, क्योंकि ये 3 जीन के फंक्शन के बिना लैक ओपेरॉन कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि ये 3 जीन क्या करते हैं बेसिकली। तो ये लैक जेड जो जीन है, यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को सिंथेसिस करते हैं, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ही आपके लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो एलोलैक्टोज एक बार अगर फॉर्म हुआ, इस ये एलोलैक्टोज फॉर्म होने के बाद
ये जाके रिप्रेसर को बाइंड करता है, और रिप्रेसर को जब ये बाइंड करता है तो इसके स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, जिस बदलाव के कारण वो इस ऑपरेटर रीजन में बाइंड नहीं कर पाएगा। और अगर वो इस ऑपरेटर में बाइंड नहीं कर पाया तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बैठ बैठ भी सकता है, और बैठने के साथ साथ वो इसको ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए भी बना सकता है। तो एलोलैक्टोज कहाँ से आया? लैक्टोज की वजह से। लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने तो लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट किया, पर लैक्टोज सेल के अंदर आएगा कैसे? लैक्टोज सेल के अंदर आता है परमिएस के थ्रू, ठीक है। तो अब ये परमिएस क्या है, और ये परमिएस का काम क्या है? परमिएस कुछ नहीं, एक सेल की बाउंड्री होती है जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में एक परमियस माने वो परमिट कर रहा है, वो उसे अलाउ कर रहा है कि आप अंदर आ सकते हो, आप लैक्टोज आ सकते हो, राइट। तो ये जो लैक वाई क्या करते हैं, वो परमियस को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और लैक वाई की वजह से ही ये परमियस ये लैक्टोज को अंदर आने की अनुमति देते हैं, वरना ये लैक्टोज घुस नहीं पाएगा। तो लैक वाई ये जो परमियस जिनको बना रहे हैं, वो उस प्रोटीन का काम ये है कि वो सेल के अंदर लैक्टोज को आने देते हैं, और जब ये लैक्टोज अंदर आया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसको लैक्टोज से एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करेगा, और जब ये लैक्टोज से एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होगा तब जाकर ये रिप्रेसर को बाइंड करेगा, और जब ये रिप्रेसर को बाइंड करेगा तब आप क्या करेंगे, ये रिप्रेसर इसको ऑपरेटर रीजन को छोड़ेगा, और आपके प्रमोटर रीजन में जो आरएनए पॉलीमर्स बाइंड किए हैं वो इधर से एमआरएनए और प्रोटीन बना सकेंगे। ये जनरली लैक ओपेरॉन में होता है। और ये जो लैक ए जीन है, ये एसिटाइल ट्रांसफरेज के सिंथेसाइज करता बनाता है, ओके। तो ये जो गैलेक्टोसाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज जो इनसे बनते हैं, इनका काम है एसिटाइल ग्रुप के ट्रांसफर में फ्रॉम आपके एसिटाइल कुएं से गैलेक्टोसाइडेस व ग्लूकोसाइड की तरफ ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इनका काम यही है। बट इधर में आप देख सकते हैं लैक जेड और लैक वाई का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस को कन्वर्ट सिंथेसाइज करता है, बनाता है, और बीटा गैलेक्टोसाइड लैक्टोज को एलोलैक्टोज बनाता है, और लैक वाई आपका परमेस को बनाता है, और परमेस आपको लैक्टोज को सेल के अंदर आने की अनुमति देता है। पर क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि सवाल ये उठता है कि अगर लैक्टोज सेल में घुसा ही नहीं, और लैक्टोज यहाँ पे बाइंड रिप्रेसर यहाँ से हटा नहीं, तो ये सब जीन लैक्टोज से घुसने के पहले कैसे बन रहा है? लैक्टोज सेल के अंदर तभी घुसेगा जब ये परमेज यहाँ पे इसको अलाउ करेगा कि तुम घुसो। तो उसका मतलब ये हुआ कि लैक्टोज के अंदर आने से पहले ये परमेज यहाँ पर प्रेजेंट था। बात को समझने की कोशिश करिए। लैक्टोज जो है वो सेल के अंदर घुसा, तो लैक्टोज घुसने के लिए भी तो उसको परमेज की ज़रूरत पड़ी, लैक वाई के प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो वो प्रोडक्ट आया कैसे शुरू में, बिना लैक्टोज के वो आया कैसे? तो एक टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं बेसल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन। तो सेल में सब समय एक बेसल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं जीनों की, जिसके वजह से ये जो भी इंड्यूसिबल जीन है, इनकी एक बेसल लेवल ऑफ सिंथेसिस होती है, जिसके वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी थोड़े से मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, और परमिएज भी थोड़े से मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब इनकी सिंथेसिस होती है, जिसके वजह से ये सेल मेम्ब्रेन में जाके परमेस लैक्टोज को घुसने की अनुमति करता है, माने अलाउ करता है, मदद करता है लैक्टोज को घुसने में, अनुमति नहीं, मदद करना बोलना ज़्यादा सही रहेगा। और लैक्जेड लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करने में बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है बहुत बड़ा रोल करता है, क्योंकि लैक्जेड से ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसिस हो रहा है। तो
ये बेसिक चीज़ है जो लैक ओपेरॉन में होता है, और मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। और इसके बारे में अगर आप और डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि ग्लूकोज के प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज और लैक्टोज एक साथ रहने से क्या होता है, सिर्फ ग्लूकोज रहा तो क्या होगा, सिर्फ लैक्टोज रहा तो क्या होगा, अगर आप ये सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के वीडियो में जाइएगा। वहाँ पे एक मैंने रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बोल के एक वीडियो को बनाया है, आप उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपकी कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी कि ये कैसे काम करते हैं। ओके, सो अब हम लोग अपने मेन फोकस पे जाते हैं, जो कि है मेरोडिप्लॉइड। तो मेरोडिप्लॉइड किस स्टेट को कहते हैं और ये मेरोडिप्लॉइड चीज़ क्या है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस to lack regulation when a second copy of some or all of the gene in the lac operon are added to the cell। तो ये जो लैक ओपेरॉन के जीन हैं, क्वेश्चन यहाँ है, ये है क्वेश्चन में ये लिखा है कि अगर ये लैक ओपेरॉन के जीन्स की और एक कॉपी अगर सेल में आ जाए तो सेल की क्या कंडीशन होगी, सेल में ऐसा क्या होगा। तो सेल में जब एक जीन की दो कॉपी या कुछ जीन की दो दो कॉपी रहती हैं तो उस कंडीशन को हम लोग मेरोडिप्लॉइड बोलते हैं। तो सब एग्जांपल में लीजिए, सपोज बैक्टीरिया के पास 100 जीन है, एग्जांपल बोल रहा हूँ, ठीक है। और इस 100 जीन में आप 5 जीनों को एक्स्ट्रा कॉपी बैक्टीरिया के अंदर डाल दिए, 5 जीनों को। तो सेल में 100 में वो 5 जीन भी थे, और आपने नया फिर से वही 5 जीन भी दिया। तो सेल में ये 5 जीन जो है इधर भी जो है, और जो नया 5 जीन आपने दिया ये दो कॉपी में है, इसीलिए डबल कॉपी हो गई तो डिप्लॉयड। पर हम लोग ने इसे पार्शियल डिप्लॉयड बोल रहे हैं, हम इसे फुल डिप्लॉयड नहीं बोल रहे हैं। हम इसे फुल डिप्लॉयड क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो 100 कॉपी हम लोग का नहीं है, हम लोग का सिर्फ 100 में से 5 कॉपी का ही है, इसीलिए पार्शियल। पूरा तब होता, ये पूरा डिप्लॉयड तब होता जब हम 100 या 100 कॉपी देते, जब हम लोग पूरा 100 जीन का कॉपी अंदर डालते तब पूरे 100 का 100 और एक कॉपी होता, तो फुल डिप्लॉयड होता है। पर 100 में से 5 जिन का ही हम लोग सिर्फ एक्स्ट्रा 5 कॉपी दे रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको पार्शियल हैप्लॉइड कर रहे हैं। हम लोग इसको पूरा हैप्लॉइड भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ 100 हर एक जिन का एक कॉपी नहीं है, यहाँ 5 जिन का 2 कॉपी है। तो हम लोग इसे पूरा हैप्लॉइड भी नहीं बोल सकते और पूरा डिप्लॉयड भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ 100 में 5 जीन ऐसे हैं जिनकी 2 कॉपी सेल में प्रेजेंट है, और क्योंकि 2 कॉपी है इसीलिए डिप्लॉयड, और क्योंकि सिर्फ 5 ही जीन का है 100 में से, 100 के 100 का नहीं है, इसीलिए पार्शियल डिप्लॉयड। तो चलिए एक एग्जांपल देके हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेल में अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई जब सेल पार्शियल डिप्लॉयड कंडीशन में जाता है तब क्या होगा सेल में। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं, और हम इन्हीं एग्जांपल में से किसी एक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब ऐसी कंडीशन होती है सेल में पार्शियल डिप्लॉयड की तब क्या हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे एग्जांपल, ये सब पार्शियल डिप्लॉयड है। और आप देखिए ये लैक ओपेरॉन के रिस्पेक्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ लैक जीन्स जो हैं, लैक ओपेरॉन के जो कंटेंट हैं सिर्फ उन्हीं के दो दो कॉपी हैं, इसीलिए हम लोग इसे लैक ओपेरॉन मेरोडिप्लॉइड्स बोल रहे हैं, ठीक है। मेरोडिप्लॉइड्स माने हुआ पार्शियल डिप्लॉयड, और लैक ओपेरॉन क्रोमोसोम का सिर्फ एक छोटा फ्रैगमेंट है, तो उस फ्रैगमेंट का ही सिर्फ एक और कॉपी यहाँ पे हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है, तो इसीलिए हम लोग इसे लैक ओपेरॉन मेरोडिप्लॉइड बोल रहे हैं। ओके, और ये क्रोमोसोम फ्रैगमेंट आता कहाँ से? तो आपने पढ़ा होगा कि 3 चीज़ें होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जिसके थ्रू आप फॉरेन डीएनए को सेल के अंदर डाल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है वो होता है कंजुगेशन, पहले ट्रांसफॉर्मेशन लिख लो,
ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आता है कंजुगेशन। और कंजुगेशन के बाद आता है ट्रांजैक्शन, जो कि वायरस के माध्यम से होते हैं। ट्रांसडक्शन प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आपके कुछ बैक्टीरिया में ये नेचुरली होते हैं, उन लोग नेचुरली फॉरेन डीएनए को ले सकते हैं, कुछ को आर्टिफिशियली कैल्शियम के मेथड से हम लोग ने किया है। आर्टिफिशियली प्रोसेस इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू होता है, जिसमें आप क्या करते हैं कि बाहर से डीएनए को सेल के अंदर आप दे रहे हैं, बैक्टीरिया सेल के अंदर। कंजुगेशन में दो बैक्टीरिया फ्यूज करके एक सेक्स पाइलस फॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे हम लोग लैक ओपेरॉन मेरोडिप्लॉइड्स की बात कर रही, जहाँ पे एक सेल में लैक ओपेरॉन के दो दो जीन हैं। तो आइए इन्हीं में से किसी एक एग्जाम्पल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं हम अपने अगले स्लाइड्स में। और पहले इस वीडियो में हम लोग पहले एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कि ये पार्ट है आपके क्रोमोसोम का, ये लैकोपेरॉन पार्ट आपके क्रोमोसोम का है, और इसमें आपका क्या है, इस मेरोडिप्लॉइड कंडीशन में आपका आई माइनस है। सो व्हाट इज दिस आई? ये आई, अगर आप लैकोपेरॉन को अच्छी तरीके से जानते हैं तो आपको पता है कि यहाँ से रिप्रेसर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये लैक आई जीन है जिससे रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर हम लोग लैक आई माइनस की बात करेंगे। लैक आई मीन्स ये जो लैक आई जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन को बना रहा था, उस जीन में एक म्यूटेशन हो गया है। ठीक है, तो अगर अब इसमें म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा? हम लोग ने जब पहले स्लाइड में डिस्कस किया कि रिप्रेसर जब यहाँ से बनता है, जो भी रिप्रेसर, वो रिप्रेसर प्रोटीन आपका ऑपरेटर में जाके बाइंड करता है, राइट। बट ये ऑपरेटर में जाके बाइंड करता था ये रिप्रेसर, जिसके वजह से क्या होता था, जब ये ऑपरेटर में बाइंड किया तो आरएनए पॉलीमरेज इधर में बाइंड करने के बावजूद भी वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर ब्लॉक हो रहा था, राइट। पर जब यहाँ पर म्यूटेशन है लैक आई रिप्रेसर जीन पे, तब क्या होगा कि यहाँ से जो रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस होगा वो इनएक्टिव रहेगा, और इनएक्टिव होने के कारण वो इधर में जाके अब बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें म्यूटेशन ही ऐसा आ गया है कि उस म्यूटेशन के वजह से वो बाइंड नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या लगेगा कि अब ये लैक जेड वाई और ए जीन की ट्रांसक्रिप्शन भी होने चाहिए और ट्रांसलेशन भी होना चाहिए। ये ज़रूर होता अगर सेल में सिर्फ ये एक कॉपी ही होती, ये नीचे वाली कॉपी नहीं होती। सेल अगर हैप्लॉइड स्टेट में होता तो ये ज़रूर होता कि आप ये लैक जेड वाई और ए प्रोटीन की सिंथेसिस होती। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेल डिप्लॉयड स्टेट में है, पार्शियल डिप्लॉयड स्टेट में। और पार्शियल डिप्लॉयड स्टेट में होने का मतलब ये है कि इधर में लैक ओपेरॉन की और एक कॉपी है, और उस कॉपी की आई जीन बिल्कुल नॉर्मल है, आप देख सकते हैं। तो इधर में क्या होगा, ये आई जीन की जो प्रोटीन है, यहाँ से जो रिप्रेसर सिंथेसिस होगा, वो रिप्रेसर जाके अपने तो इस प्रोमोटर में ऑपरेटर में जाके तो बाइंड करेगा ही, इसके साथ साथ इधर का रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर में भी जाके बाइंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिप्रेसर है, कि इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ की जो रिप्रेसर है वो इस ऑपरेटर में भी जाके बाइंड करेगी। तो जब सेल में ये दो कॉपी है, एक अगर बिल्कुल नॉर्मल है और एक म्यूटेटेड है, तो एक नॉर्मल कॉपी होने के वजह से भी उस नॉर्मल कॉपी की रिप्रेसर प्रोटीन जाके यहाँ बाइंड करेगी, और इसी वजह से क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज फिर आएगा और वो फिर से प्रमोटर में ही अटक जाएगा। तो
बहुत जन ने सोचा होगा कि हाँ ये आई माइनस है तो रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बनेगा, और रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बना तो वो यहाँ पर जाके बाइंड नहीं करेगा, तो एक कॉपी से तो अपनी सिंथेसिस होगी और एक कॉपी से सिंथेसिस नहीं होगी। पर नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सिंथेसिस रुकेगी तो दोनों को रुकेगी, क्योंकि एक कॉपी फंक्शनल है और वो इधर भी बाइंड करेगा और इधर भी बाइंड करेगा, जिसकी वजह से दोनों की ही ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अब दोनों को अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाना है तो आपको क्या करना होगा? आपको लैक्टोज को ऐड करना होगा। लैक्टोज फिर आप जब मीडिया में ऐड करेंगे तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन में जो परमियस है, बीटा गैलेक्टोसाइडस परमियस, उस परमियस की वजह से ये लैक्टोज अंदर आ सकेगा। मैंने पहले भी बोला था कि सेल में बेसल लेवल ऑफ सिंथेसिस होती है। उस सिंथेसिस की वजह से कुछ प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं, जिसकी वजह से ये लैक परमियस बीटा इसको अंदर आने देंगी। और जब ये लैक्टोज देखिए अंदर आया, अंदर आके पहले इसकी अंदर आके पहले इसे बीटा गैलेक्टोसाइडेस एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होगा, ठीक, एलोलैक्टोज में से कौन कन्वर्ट करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेस। बीटा गैलेक्टोसाइडेस ये लैक्सेट का प्रोडक्ट है। तो एलोलैक्टोज जब ये बनेगा लैक्टोज, तब ये क्या करेगा? ये बाइंड करेगा। और ये जैसे ही रिप्रेसर को बाइंड करेगा, तो रिप्रेसर के बाइंड करने के बाद क्या होगा? ये दोनों ऑपरेटर को छोड़कर निकल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये एलोलैक्टोज इधर भी बाइंड किए, इधर भी बाइंड किए। लैक्टोज सेल में घुसा, लैक्टोज के सेल में अंदर आने के बाद बीटा गैलेक्टोसाइडेस ने इसे लैक्टोज से एलोलैक्टोज बना दिया। और जैसे ही ये लैक्टोज से एलोलैक्टोज बना, ठीक, उसके बाद एलोलैक्टोज जाकर रिप्रेसर में बाइंड किया, और रिप्रेसर में बाइंड करने के साथ साथ रिप्रेसर में ऐसा स्ट्रक्चर चेंज, उसके आकार में, उसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ऐसा कन्फर्मेशन चेंज हुआ जिसकी वजह से वो और बाइंड नहीं कर सकता। तो ये क्या होगा? उसके कारण उसके कारण ये होगा कि ये दोनों अब निकल चुके हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती से प्लस किया है, ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों निकल चुके हैं। अब क्या होगा? ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये अब बिंदास होके इन दोनों की ट्रांसक्रिप्शन कर सकेगी, जाके प्रमोटर में आराम से बैठ सकेंगे। और जैसे ही ये प्रमोटर में बैठा, ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन होने की वजह से आप देख सकते हैं दोनों ही फंक्शनल कॉपी की एमआरएनए फॉर्मेशन होगी। ये एमआरएनए यहाँ भी बना, और इधर भी एमआरएनए बना। ये दोनों एमआरएनए बनने के बाद, इन दोनों की ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ट्रांसलेशन होगी, और ट्रांसलेशन की वजह से ये तीनों की प्रोटीन फॉर्मेशन होंगे। सो ये तीनों प्रोटीन, एक जेड लैक जेड जिन की, एक लैक वाई की, और एक लैक ए की। तो ये जो लैक जेड जिन की जो प्रोटीन है, इसे हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेस बोलते हैं। ठीक है, और यही बीटा गैलेक्टोसाइडेस का काम था लैक्टोज से एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करना। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइड, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, बस हाफ लिख के छोड़ दे रहा हूँ। बीटा गैल ट्रांसएसिटाइलेज की ट्रांस एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन में रोल है। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह से सेल में कंडीशन होता है जब भी मेरोडिप्लॉइड की परिस्थिति आती है, ठीक इसी तरह सेल में काम होते हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने ये वीडियो को समझा। मैं और भी एक दो एग्जांपल को समझाऊंगा अपने अगले वीडियो में। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे पोस्ट कर सकते हैं, और मैं इन सब का आंसर दूंगा। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।